हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा होगी स्टडी। तो आज की क्लास होने वाली है पीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें देखो आपके एग्जांपल फर्स्ट है आपके 1 + x स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 + y² dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका हम चरों को अलग अलग करने पर जो dx के जो चर है उसको हम अलग करेंगे और dy के जो चर हैं उनको हम अलग करेंगे। तो हम करेंगे dy के अपॉन में हम जो y के चर है वो लिखेंगे और dx के अपॉन में जो x के चर है वो लिखेंगे हम। ये dy के अपॉन में ये वाला यहाँ पे ये चर आ गए, dy के अपॉन में y के चर इक्वल dx के अपॉन में x के चर ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे करना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जो y वाले पक्ष हैं एंड y वाले चर हैं और इक्वल में x के चर हैं, तो इसको हम इन दोनों तरफ से हम दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो हमारे पास देखो ये dy/1 + y² है, इसका हमारे पास समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास dx/1 + x² का हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। फिर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं प्लस tan इनवर्स c। तो यहाँ पे देखो ये tan की फॉर्म है तो हमें इसमें ये कांस्टेंट है, इसको भी हम tan के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c है। इसको हम देखो ये tan इनवर्स x है जो इस इक्वल के इधर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स c। फिर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे, हम tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + yx, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। फिर इसके इक्वल में जो है tan इनवर्स c ये चलता रहेगा। फिर देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये दोनों तरफ से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx इक्वल c। तो यहाँ पे देखो ये हम इसका y इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल लिख सकते हैं, ये c को 1 + yx से हम इंटू कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा e⁻y+1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy इक्वल 0। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको देखो हम कैसे करेंगे, दोनों दो चरों को अलग अलग करने के लिए समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। पहले हमें इन चरों को अलग अलग करना है, जो y वाले चर है इनको y dy के साइड और जो x वाला चर है उसको dx की तरफ हम लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे cos x अपॉन साइन x dx इक्वल माइनस का e⁻y अपॉन e⁻y+1 dy। ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने जो x के चर है उसको हम dx की तरफ लिख दिए और y के चर है उसको हम y के तरफ लिख दिए इक्वल करके। फिर देखो अब समीकरण का सामान्य हल प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इन दोनों का समाकलन करेंगे हम, जो सेम ये है इसमें हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, समाकलन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा। तो LHS में साइन x इक्वल t तथा RHS में e⁻y+1 इक्वल z प्रतिस्थापित कर समाकलन करने पर, तो ऐसा करने पर देखो हमारे पास बन जाएगा log sin x बन जाएगा हमारे पास। साइन x हमने t माना है तो यहाँ पे ये log sin x हो जाएगा इधर और इक्वल के उधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का log e⁻y+1 और प्लस ये log के फॉर्म में चल रहा है तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगा log c। फिर देखो हम करेंगे log sin x प्लस log, ये इक्वल के इधर यहाँ पे ये जो है ये माइनस में है तो ये इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा log sin x प्लस log e⁻y+1 इक्वल log c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
log sin x e की पावर y प्लस 1। जो है ना लोग है तो ये प्लस में होता है तो हम इसमें इंटू कर देते हैं, जैसे लोग x प्लस लोग y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लोग एक्स वाई। तो इसमें भी हमने ऐसे ही किया है, यहाँ पे लोग साइन x ई की पावर y प्लस 1 और इक्वल में हमारा कौन सा लोग सी चल रहा है। और फिर देखो अभिष्ट हल हमारे पास आया है यहाँ पे कि साइन x ई की पावर y प्लस 1 इक्वल सी। यहाँ पे ये लोग दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया। अभिष्ट हल हमारे पास आ गया साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल सी। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ये है हमारे पास एग्जाम्पल। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दी समीकरण के दोनों पक्षों को ई की पावर वाई से गुणा करने पर, यहाँ पे हम ई की पावर वाई से गुणा करेंगे दोनों तरफ। ये डी वाई अपॉन डी एक्स को भी हम ई की पावर वाई से गुणा करेंगे, एंड इधर भी है इसको भी हम ई की पावर वाई से हम गुणा करेंगे। ई की पावर वाई है तो यहाँ पे देखो ये कैसे हो जाएगा, ये ई की पावर वाई है तो इस साइड तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए तो ई की पावर वाई का इंटू हो गया, वो इस साइड होगा ना तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स है, इसके अपोन में हम ई की पावर वाई करेंगे, ये माइनस में है तो इसके अपोन में हम ई की पावर वाई करेंगे, और इंटू में फिर ई की पावर वाई करेंगे, तो ये ई की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा ये ई की पावर एक्स बच जाएगा। प्लस करके ये ई की एक्स स्क्वायर है, फिर ई की पावर वाई है, तो ई की पावर वाई को हम 1 अपॉन ई की पावर वाई लिखेंगे और इंटू करके फिर ई की पावर वाई लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करके ये हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये से हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वाई के चर है उसको हम डी वाई की तरफ लिखेंगे और जो एक्स के चर है उसको हम डी एक्स की तरफ लिखेंगे इक्वल करके। तो यहाँ पे डी वाई तो ई की पावर वाई डी वाई हो जाएगा और ये डी एक्स इस इक्वल के उधर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर चरों को अलग करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये तो हमने चरों को अलग किया है, डी वाई को अलग कर दिया, डी एक्स को अलग कर दिया इक्वल करके। फिर देखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ई की पावर वाई डी वाई, ई की पावर वाई डी वाई कर दिया यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे समाकलन कर दिया हमने, तो ई की पावर वाई डी वाई का तो हमारे पास हो जाएगा ई की पावर वाई और फिर वाई का वापस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की पावर वाई और इक्वल में देखो, इक्वल में हो जाए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है और एक्स स्क्वायर का हमारे पास होता है 1/3 एक्स क्यूब, यानी कि एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब। यही हमारा प्लस सी करके यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर 10y डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 1, ये इक्वल 0, ये हमारा है फोर्थ एग्जाम्पल। इसको देखो हम दोनों तरफ चरों को अलग अलग करेंगे, एक्स के वाले एक्स की तरफ और वाई वाले वाई की तरफ करेंगे। इसको हम समाकलन करने पर देखो ये 3 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, सॉरी 3 को हम बाहर लेंगे और फिर हमारे पास इसका हम ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे, प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y डी वाई, इसका समाकलन करेंगे और इक्वल में 0 चल रहा है, 0 का तो 0 हो ही जाता है। तो इसका हमारे पास समाकलन करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लोग 10y इक्वल लोग सी, कॉन्स्टेंट पे हमारे पास लोग सी आएगा, लोग में चल रहा है। तो फिर देखो लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3, ये जो आगे हमने माइनस का 3 लगाया है जो चल रहा है, इसको हम इसमें घात लगा देंगे इसके, तो हमारे पास बच जाएगा लोग। यहाँ पे मैंने बताया कि था कि लोग x प्लस लोग y इस फॉर्म में कोई होता है तो
हम इसमें इंटू कर देते, जो प्लस में होता है तो हम इसमें कर देते log x प्लस log y होता है, उसको हम कर देते हैं log x y। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है, log करके फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3 और 10y को इंटू कर दिया इक्वल log c हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे दोनों तरफ ये log log कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 10y 1 माइनस e की पावर x की पावर -3 इक्वल c। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा 10y इक्वल सी ई की पावर c 1 माइनस ई की पावर x क्यूब। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 4 एग्जाम्पल देखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसका हमारे पास आंसर आया ये y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इक्वल सी, y माइनस एक्स इक्वल सी 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास e की पावर y प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर y साइन एक्स डी वाई इक्वल 0। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल था हमारा सेकंड, और इसका भी आंसर आया हमारे पास साइन एक्स ई की पावर y प्लस 1 इक्वल सी। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर -y। इसको भी हमने देखा, और इसका आंसर आया हमारे पास ई की पावर y इक्वल ई की पावर x प्लस 1/3 एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब प्लस c। ये इसका आंसर है। और फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास 3 ई की पावर x tan y डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 0। ये फोर्थ क्वेश्चन था, और इसका भी आंसर हमने देखा है, इसको भी हमने सॉल्व किया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट क्लास भी आपके इसी यूनिट्स में से आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें।